हाय फ्रेंड्स, मैं हूं योगेंद्र कुमार जायसवाल और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग सरफेस प्लेट के बारे से देखेंगे। सरफेस प्लेट जो कि मार्किंग टूल्स के अंतर्गत आता है। एक्चुअल में ये मार्किंग टूल नहीं होता, सपोर्टिंग टूल होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर रखा गया है इसको मार्किंग टूल के अंतर्गत। तो जो सरफेस प्लेट होता है इसका वर्क क्या होता है, किसी जॉब की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, सरफेस प्लेट का उपयोग किया जाता है। और ये सपोर्टिंग टूल इसलिए है क्योंकि वर्नियर हाइट गेज या फिर एंगल प्लेट को इसके ऊपर रख कर क्या किया जाता है, जॉब की मार्किंग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, इसीलिए इसको मार्किंग टूल्स के अंतर्गत रखा गया है। सरफेस प्लेट क्या करता है, एक फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग वर्नियर हाइट गेज को आसानी से क्या कर सकते हैं, स्लाइड करा सकते हैं। एंगल प्लेट को उसके ऊपर रख करके छोटे छोटे जॉबों को मार्किंग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। जनरली सरफेस प्लेट का शेप की अगर बात की जाए तो शेप में कौन कौन से शेप के आते हैं, स्क्वायर आते हैं या फिर रेक्टेंगुलर आता है। स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप में आते हैं और इसका उपयोग जाने गए कि क्या करने के लिए है, फ्लैट सरफेस की चेकिंग के लिए और साथ ही साथ में सपोर्टिंग टूल के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, मटेरियल। एंगल प्लेट का मटेरियल जनरली अलग अलग मटेरियल से बनाए जाते हैं। ये 3 प्रकार से हैं, कास्ट आयरन, ग्रेफाइट और ग्लास, ठीक है। कास्ट आयरन, ग्रेफाइट और ग्लास के बनाए जाते हैं। तो जो सबसे पहला देख लेते हैं, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट कौन से मटेरियल के बनाए जाएंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं, जबकि ये ऑलरेडी कास्ट आयरन बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है, ठीक है। क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से इसको बनाया जाता है। ज़्यादातर वर्कशॉप में हम लोग कास्ट आयरन सरफेस प्लेट का उपयोग करते हैं। कास्ट आयरन सरफेस प्लेट। दूसरा देख लेते हैं, ग्रेनाइट सरफेस प्लेट। ग्रेनाइट आप लोग सुने होंगे, एक पत्थर होता है ग्रेनाइट पत्थर, जिस पर स्क्रैच करने से भी बर नहीं निकलते और हीट और टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता उस पर, ठीक है। तो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, टूल रूम में ग्रेनाइट सरफेस प्लेट का उपयोग किया जाता है। ये क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन का होता है और ये कहाँ, वर्कशॉप में उपयोग करेंगे हम लोग कास्ट आयरन का। और ग्रेनाइट जो होता है ये ग्रेनाइट से बना होता है, ग्रेनाइट पत्थर से या स्टोन से, और इसका उपयोग हम लोग टूल रूम में करते हैं। टूल रूम में इंस्पेक्शंस कार्यों के लिए यहाँ पर रखा जाता है। नेक्स्ट है ग्लास सरफेस प्लेट। ग्लास सरफेस प्लेट क्या होता है, ये कांच का बना होता है, ठीक है, ग्लास का बना होता है। ग्लास का बनाने ये छोटा होता है, छोटे साइज का होता है, छोटे छोटे ये सरफेस प्लेट उपलब्ध होती हैं। जनरली इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करेंगे, ग्लास पर आप लोग को पता होगा कि कोई भी केमिकल का इफेक्ट नहीं होता, इसीलिए इसका उपयोग हम लोग ज़्यादातर केमिकल रसायन वाले जो उद्योग होते हैं वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ग्लास सरफेस प्लेट किससे बना होगा, ग्लास का बना होगा, और ये कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, केमिकल उद्योग में, केमिकल इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिकेशन। एंगल प्लेट को तो सरफेस प्लेट का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसको क्या किया जाता है, कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, उसके बारे से देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो सरफेस प्लेट को स्पेसिफाई करने के लिए सरफेस प्लेट की टोटल लंबाई, उसकी चौड़ाई और ग्रेड और इंडियन स्टैंडर्ड नंबर द्वारा इसको क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। लेंथ और उसकी विड्थ, और यहाँ पर लिख देता हूँ, स्पेसिफिकेशन के लिए क्या किया जाएगा, लेंथ और उसका विड्थ और ग्रेड एंड IS इंडियन स्टैंडर्ड
नंबर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे मान के चलो कि कोई भी एक संख्या ले लो 500 × 100 और उसके बाद में ग्रेड ए IS नंबर जो भी 2940, तो ऐसे करके इसको क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। साथ ही साथ यदि कोई मटेरियल है तो मटेरियल को वहाँ पर लिख देंगे ग्रेनाइट, और उसके बाद में क्या रहेगा, इतना इतना लेंथ का, तो उसको स्पेसिफाई करना है। नेक्स्ट है ग्रेड। जो सरफेस प्लेट होता है वो जनरली 3 ग्रेडों में इसको बांटा गया है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में इसको डिवाइड किया गया है। इसको याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। तो सरफेस प्लेट 1, 2, 3 3 ग्रेडों में पाया जाता है। टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट यहाँ पर देख लो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जो रहेगा, तो ग्रेड 1 जो रहता है वो सबसे अच्छा रहता है, और उसी का उपयोग हम लोग ग्रेड 1 वाले सरफेस प्लेट का उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं। बाकी सबको ऐसे साधारण कार्यों के लिए उसका उपयोग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ग्रेड 1 क्या रहता है, ज़्यादा परिशुद्धता वाला होता है, और ग्रेड 3 कम परिशुद्धता वाला होता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सरफेस प्लेट। सरफेस प्लेट 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला वर्कशॉप सरफेस प्लेट, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट, और एक होता है मास्टर सरफेस प्लेट। तो वर्कशॉप सरफेस प्लेट का यूज़ हम लोग कहाँ पर करेंगे, वर्कशॉप में करेंगे, ठीक है। वर्कशॉप सरफेस प्लेट का यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं, वर्कशॉप में करते हैं, और ये भी 3 ही ग्रेड में आएगा, ठीक है। और इसका जो एक्यूरेसी है वो कितना रखा जाता है, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की एक्यूरेसी 0.025 mm होता है, ठीक है। वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता की अगर बात की जाए तो कितना होता है, 0.025 mm तक होता है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट। इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, वर्कशॉप सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट का उपयोग किया जाता है। लेकिन इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता और ज़्यादा होगी तभी वो वर्कशॉप के सरफेस प्लेट को चेक करेगा। तो यहाँ पर इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता 0.0025 mm तक रखा जाता है। नेक्स्ट है मास्टर सरफेस प्लेट। मास्टर सरफेस प्लेट का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट को चेक करने के लिए, या फिर इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट की शुद्धता को चेक करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मास्टर सरफेस प्लेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता 0.00025 mm तक रखा जाता है, ठीक है। मास्टर सरफेस प्लेट की शुद्धता 0.00025 mm तक रखा जाता है। यहीं पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ग्रेड 1 वाले सरफेस प्लेट पर हाई स्पॉट्स की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो अगर ग्रेड 1 की अगर हाई स्पॉट्स की बात की जाए, 1 ग्रेड की अगर बात की जाए, तो उसमें हाई स्पॉट्स कितने होते हैं, 20% से कम नहीं होना चाहिए। और ग्रेड 2 में 10% से कम नहीं होना चाहिए। 10% मतलब ये माइक्रॉन्स में होते हैं, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।